Hello guys, chapter number system, exercise number 1.2, question number 1. State whether the following statements are true and justify your answer. बहुत ही इजी क्वेश्चन जिसमें हमें बताना होगा कि हमारा जो भी ये क्वेश्चन दे रखा है स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। पहला पढ़ेंगे, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। क्या दे रखा है? एवरी इरेशनल होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आपके हैं और नॉन रिकरिंग जैसे 1.23 एंड सो ऑन, या फिर आपकी √2 √3, ये सारे इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल छोटा होता है, मैंने आपको बताया था, रियल बड़ा होता है। तो जब इरेशनल के बारे में पूछा है और रियल से कंपैरिजन करा है तो हम बोलेंगे इसमें फॉल्स। ट्रू, ट्रू क्यों है? क्योंकि सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं, सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकते। ये आपका सन है और ये फादर है, तो सारे सन की जो हैबिट्स हैं वो फादर में होंगी, लेकिन सारी फादर की हैबिट्स सन में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो दिस इज ट्रू। सेकंड इज एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3। अब क्या है कि कोई भी पॉइंट हो नंबर लाइन पे, क्या वो रूट एम की फॉर्म में होता है? तो आपने देखा होगा जब भी आप कोई नंबर लाइन बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर कुछ जो है नंबर लाइन में रूट एम हो। जैसे आप एक नंबर लाइन बनाया है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आपका 1 है, 2 है, 3 नंबर भी आ रहे हैं, यहाँ पे √2 भी आ सकता है कहीं आपका बीच में, यहाँ पे √3 भी आ सकता है। तो ज़रूरी नहीं है सारे रूट में है, रूट में भी हो सकते हैं, यस भी हो सकते हैं और नो भी हो सकते हैं। तो ये ज़रूरी बात नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर जो है फॉल्स है। अब थर्ड पॉइंट है इसमें, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। अब आपको जो ऊपर बताया था ना, रियल नंबर है, रियल नंबर फादर है, तो फादर वाली सारी चीज़ें सन में नहीं होंगी। लेकिन सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, लेकिन सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं होते क्योंकि उसमें कुछ रेशनल भी होंगे। रियल में कुछ इरेशनल होते हैं और कुछ रेशनल होते हैं, इसलिए ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्या दे रखा है? इन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। इन्होंने बोला क्या सारे स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इरेशनल क्या वो होते हैं? स्क्वायर रूट सारे पॉजिटिव इरेशनल होते हैं? और अगर नहीं होते तो अपनी स्टेटमेंट दीजिए। तो इसका आंसर है नो। नो क्यों है? देखिए, अगर आपने √25 लिखा है, √9 लिखा है, √4 लिखा है, तो क्या वो 5 इरेशनल नहीं हो सकता? हो सकता है। अगर √2 है तो वो इरेशनल है, लेकिन उन्होंने बोले सारे, तो सारे में तो √5 भी होते हैं, √2 भी आते, √4 भी आता है, √25 भी आता है। तो इसको हम क्योंकि 5/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये क्या है आपका? एक रेशनल नंबर है। तो सारे नंबर आपके इरेशनल नहीं हो सकते, उसमें से कुछ आपके रेशनल नंबर भी निकल जाएंगे। और ये जो स्टेटमेंट है ये तो वाली ट्रू है इसके लिए, लेकिन ऐसी वाली जो इक्वेशन है इसके लिए आप एक एग्जाम्पल दे देंगे कोई सा भी इसके अलग से। क्वेश्चन नंबर 3 एक इम्पोर्टेंट है जो बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता है, उसको हम एक्सप्लेन में समझते हैं। इन्होंने बोल रखा है, शो डैट √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन। √5 को आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है एक नंबर लाइन पे। ये वाला क्वेश्चन हम थोड़ा सा लर्न करते हैं। अभी तक हमें कुछ लर्न करने को नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है जो हमें लर्न करना है। इसमें हमें क्या करना होगा? गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एक्सरसाइज नंबर 1.2, चैप्टर नंबर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और आर फॉल्स। हमें बताना होगा कुछ स्टेटमेंट हमारे पास होगी वो सही है या गलत है। पहली स्टेटमेंट है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। इरेशनल नंबर और रियल नंबर में रिलेशन देखना है। रियल नंबर ना बड़ा होता है, फादर होता है। रियल नंबर क्या हो गया? बड़ा हो गया। जैसे इसे ना घर ले लेते हैं, एक रियल नंबर हमारा सबका घर हो गया, हाउस, और इसमें छोटे छोटे क्या हैं? हमारे रेशनल भी हैं, इरेशनल हैं, सारे नंबर्स होंगे। तो क्या सारे हमारे इरेशनल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर घर में आ रहा है या नहीं आ रहा? रियल नंबर होगा या नहीं होगा? तो यस, ट्रू। तो आंसर इज ट्रू।
क्योंकि सारे इरेशनल नंबर घर के अंदर आ रहे हैं। सेकंड देखिए, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट m वेयर m इज अ रेशनल नंबर। अब आप देखिए, आप एक नंबर लाइन बनाई है, ठीक है, यहाँ पे बीच में 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, फिर 3 है। अब क्या ने बोला, सारे नंबर लाइन एक नंबर लाइन पे रूट m की फॉर्म में होते हैं? नहीं। अब देखिए, ये 2 है, 3 है, फिर 4 आएगा, -1 भी होता है, -2 भी होता है। हाँ ठीक है, यहाँ पे कहीं √2 है, √3 है, ये वाले नंबर भी होते हैं, लेकिन एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट नंबर लाइन पे क्या रूट m की फॉर्म में है? ये जो स्टेटमेंट है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है? फॉल्स हो जाती है, क्योंकि हर एक नंबर नहीं होता है, कुछ कुछ नंबर हो सकते हैं। अब थर्ड वाली देखते हैं, स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमारा, एवरी रियल नंबर इज इन इरेशनल। हर एक रियल नंबर क्या इरेशनल होता है? अब देखिए, इरेशनल है इतना और रेशनल है इतना बड़ा। अब अंदर वाला सारे रियल नंबर, ये सारे रियल नंबर्स हैं, सारे रियल नंबर्स क्या इरेशनल होंगे? तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है? फॉल्स। ये वाली फुलफिल नहीं करती है, क्योंकि रेशनल छोटा होता है और रेशनल बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर सेकंड चेक करेंगे। आर द स्क्वायर रूट, क्या सारे स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स पता है ना, सारे पॉजिटिव और नेगेटिव और 0, इरेशनल, सारे स्क्वायर रूट आपके पॉजिटिव इंटीजर क्या इरेशनल होते हैं? इफ नॉट, अगर नहीं, गिव एन एग्जाम्पल, एक एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर, जो कि रेशनल नंबर हो। अब देखिए क्या बोला है, क्या सारे स्क्वायर रूट होंगे? पहले तो इसका आंसर नहीं है, नो, नहीं होंगे। देखो क्यों नहीं होंगे, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्यों नहीं होंगे? हमने कहा तो है नो। देखिए, आपने कभी √4 देखा होगा, √25 देखा होगा, तो √4 को आप 2 लिख सकते हैं और √5 को आप 5 लिख सकते हैं। इसी तरह √9 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। और लेकिन कई बार आपने √2 भी देखा होगा, √3 भी देखा होगा। ऐसे नंबर तो आपके इरेशनल है, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होते। लेकिन √4 को ना आप 2 लिख सकते हैं, √25 को 5 लिख सकते हैं। ये सारे जो नंबर होते हैं ना, इसको जैसे इसको आप लिख सकते हैं 2/1, इस वाले नंबर को आप लिख सकते हैं 5/1, और इसके नंबर को आप लिख सकते हैं 3/1। तो ये जो भी सारे नंबर होते हैं ना, इरेशनल नंबर होते हैं। तो सारे नंबर जो है ना आपके इरेशनल नंबर्स नहीं होते हैं। देखिए, ये भी तो नंबर्स ही है ना, ये भी एक नंबर सिस्टम के अंदर ही है। तो ये सारे नंबर्स तो रेशनल हो गए, तो इसलिए सारे नंबर आपके इरेशनल नहीं होते, कुछ रेशनल भी होते हैं। इसलिए ये हमारा आंसर क्या है? नो है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं आपको शो करना है √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। क्या √5 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे? ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट बनता है, जो थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है, लेकिन हम इसको इजीली मेथड से करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? √5 का। हमें √5 को नंबर लाइन पे बनाना है। जैसे आप 2 को नंबर लाइन पे बनाते हैं, 3 को बनाते हैं, इसी तरह हमें √5 को नंबर लाइन पे बनाना है। तो इसके लिए कुछ मेथड समझते हैं। हम लेते हैं बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम, क्या कभी नाम सुना है? कभी पाइथागोरस क्या होता है? सुना है? हाँ ठीक है, अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सुना तो एक बार बताते हैं। तो ये होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये जब भी लगता है ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, जिसमें ये आपका क्या होता है? 90 होता है, और 90 के सामने वाला क्या होता है? आपका हाइपोटेन्यूज। दिस इज योर कोल्ड बेस एंड दिस इज योर कोल्ड आपका परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस में लगता है। अच्छा, इस वाले फॉर्मूले को हम स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, रूट ले लें दोनों साइड पर, तो क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा h का क्या होगा? यह रूट लेने के लिए स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा p का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें √5 लाना है, √5 लाना है। तो हम √5 कैसे ला सकते हैं? आप बताइए, √5 कैसे आएगा? हम ना बेस पे ज़्यादा नंबर लेंगे और हम परपेंडिकुलर पे थोड़ा कम नंबर लेने की कोशिश करते हैं। अच्छा, 5 कैसे आएगा? 4 + 1 करें तो क्या 5 आएगा? हाँ आएगा। तो 4 + 1 क्या होता है? 5, और ये रूट में तो √5, यही तो लाना था। अच्छा देखिए, ये 5, ये 2 क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इज 4 और 1 का स्क्वायर इज 1। तो हमें क्या करना होगा? हमें बेस मिल गया इससे, तो बेस क्या मिला हमें? 2, और आपको परपेंडिकुलर क्या मिला? 1 मिल गया। अब इसको बस नंबर लाइन पे ड्रॉ करना सीखते हैं, बहुत इजी मेथड से। एक आप स्केल लेंगे लाइक दिस,
और एक नंबर लाइन बना लेंगे, एक सीधी सीधी एक लाइन खींच लेंगे, एक सीधी सीधी लंबा लाइन खींच लेंगे और 1 सेंटीमीटर आप इस पर मार्क करेंगे। यहाँ से 0, कोई भी आप कहीं पे भी स्केल रख लीजिए और उसे 0 1 2 3 कह दीजिए। देखिए मैंने मार्क करा है सारा, तो ये आपका हो गया 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4। आपको बेस पे लेना है 2, तो यहाँ पे ही तो है आपका 2, ये आपका हो गया 2 और परपेंडिकुलर कितना लेना है आपको 1। तो यहाँ से हम स्केल रखेंगे और 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच देंगे लाइक दिस, ये खींच दी। यहाँ से 0 से 2 तक ही बेस हो गया और ये आपका। अब देखिए जो 0 बना है ना, इसको हम क्या करेंगे, मीट कर देंगे। ये 0 से लेकर और जो हमारा 1 सेंटीमीटर बना है इसको इस तरह से हम मीट कर देंगे। ये आपका √5 आ गया, ये आपका 2 है, ये आपका 1 है और ये आपका आ गया √5। तो अब हम क्या करेंगे, एक कंपास लेंगे और आप ना, जैसे मैंने तो आपको बना के दिखा दिया है, ये आप इसे ऐसे कंपास से ऐसे करके 90 भी ड्रॉ करके बाद में दिखा सकते हैं, और चाहे आप सीधी लाइन खींच दीजिए, लेकिन आप 90 ऐसे भी बना के दिखा सकते हैं लाइक दिस। देखिए हमारा 90 बन रहा है बिल्कुल। अब आप क्या करेंगे, अपना कंपास को इधर रखेंगे, ये 0 पे, 0 वैल्यू पे, और यहाँ पे लाएंगे। अभी √5 हमारे नंबर लाइन पे नहीं आया था। अब हम क्या करेंगे, इसे रोटेट करेंगे और लाइन पे लेकर आएंगे। यहाँ पे रखा और इसे यहाँ से टच कराया और इस तरह से देखिए ये आ गया हमारा √5 गुना नंबर लाइन। ये जो हमारा पॉइंट आया है, दिस पॉइंट इज नोन एज √5। ये आ गया आपका √5। खत्म, थैंक यू। अब ये तो हमारा एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब एक हमें आज इंटरेस्टिंग बात भी करनी है, हमें आज सीखना था कि 0 की इन्वेंशन कैसे हुई है। अच्छा, उसे बताने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस में √13 भी पूछा है नंबर लाइन पर। √13 अगर नंबर लाइन पे पूछे तो हम क्या करेंगे, ये भी एक बात है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ, आप करके देखिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको नहीं आता है। हमें क्या करना है, √13 को नंबर लाइन पे लेकर आना है। आपको सारे नंबर तो पता है सिंपल वाले, लेकिन रूट वाले नंबर आपको थोड़ा सा टफ पड़ सकता है। अच्छा देखिए 13 कैसे आएगा, पाइथागोरस थ्योरम में लगाएंगे। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम अभी आपको बताइए, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसमें अगर हम 9 + 4 कर दे तो क्या 13 होता है? यस, 9 + 4 13 होता है। सोचना पड़ेगा, कुछ भी आप ट्रिक्स लगाइए कि ये नंबर कैसे आ सकता है और किसका हम स्क्वायरिंग कर दे सकते हैं, बी का स्क्वायर आ जाए। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आता है और 2 का स्क्वायर करें तो 4 आता है, और इन दोनों को स्क्वायर रूट कर देंगे और फिर इसका कर देंगे तो 13 आ जाएगा, √13। ठीक है, अब देखिए ये सिंपल हो गया। बेस की वैल्यू मिल गई आपको 3 और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या मिल गई आपको 2। तो आप एक नंबर लाइन बनाएंगे जहाँ पे 3 से लेंगे आप। जैसे आप इन्हें, ये मैं रफ नंबर लाइन बना रही हूँ क्योंकि आपका होमवर्क है। ये 0 1 2 3, आप ये 3 वाला लेंगे और यहाँ से बनाएंगे 2 सेंटीमीटर। इसको इससे ऐसे ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पे कंपास रखकर यहाँ पे ऐसे कट मारेंगे। जो भी आपका पॉइंट होगा वो आपका √13 होगा। हमेशा मैथ्स की प्रैक्टिस से आती है, तो इसलिए मैंने अब आ गए हमने इन्वेंशन ऑफ 0 पर। पढ़ाई के साथ साथ ना थोड़ी नॉलेज भी होनी ज़रूरी है, और नॉलेज में हम आज देखेंगे कि हमारे इन्वेंशन ऑफ 0 कहाँ से आया। देखिए क्या हुआ था, इन 13,000 आपकी BC में, ठीक है, एशियंट इजिप्ट यूज करते थे। क्या यूज करते थे, क्या यूज करते थे, मैं बताऊं, सिंबल्स। दे यूज सिंबल्स यूज होते थे। जैसे पहले 1 के लिए, आपके 10 के लिए, ऐसे कुछ सिंबल्स वो यूज करते थे। ये 1 का सिंबल है, 10 का है, ये 100 का है, ये आपका 1000 का है। इस तरह से कुछ सिंबल्स वो यूज करते थे। फिर क्या हुआ, 0 नंबर आपका जो है अभी तक इन्वेंट नहीं हुआ है, ये शुरू से हम कहानी सुन रहे हैं। 0 नंबर आपका ओरिजिनेटेड या फिर क्रिएटेड कहाँ से हुआ है, ये 3 प्लेसेस से हुआ है। ठीक है, कहाँ से हुआ है, गेट फ्रोम 3 प्लेसेस। अब ये 3 प्लेसेस कौन कौन से हैं, देखिए। एक आपका आता है आपका माया सिविलाइजेशन, पहला आपका ये आ गया। दूसरा आपका आता है सेकंड नंबर पे एशियंट बेबीलोन आ गया, और फिर आपका आता है एशियंट इंडिया। ये 3 चीज़ों से आपका 0 नंबर इन्वेंशन हुआ है, एशियंट इंडिया। अब देखिए इन्होंने क्या करा था,
आपका इस वाले सिविलाइजेशन में एक तो इन्होंने ना बेस 20 लिया था, बेस 20, बेस 10, बेस 60, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी। अब इन्होंने क्या कहा था, ये आपका कहाँ से शुरू होता है टाइम पीरियड, 2000 BC से लेकर आपका 980 तक होता है, AD तक, और ये आजकल इज नाउ इन मैस्को में है। ठीक है। अब इन्होंने हाईली डेवलप राइटिंग सिस्टम बनाया था, जिसमें इनको ना पता है, इन्होंने इतना डेवलप कर लिया था, इन्होंने प्लेस वैल्यू तक निकाली। जैसे हमने कोई नंबर लिखा है, अगर हम इसे क्या लिख सकते हैं, 400 + 5 × 10 + 6, ऐसा होता है ना। तो इन्होंने प्लेस वैल्यू तक आपकी इन्वेंशन कर ली थी, और इन्होंने जो जीरो है या कोई भी नंबर, इसको ये शेल यूज़ करते थे। इसके बाद आपका जो सेकंड आता है ना, ये आता है आपका सेकंड बेबलोन्स। तो ये जो आता है, इन्होंने गोट देयर, अब इन्होंने अपना नंबर सिस्टम कहाँ से लिया था, गोट देयर नंबर सिस्टम फ्रॉम, है कुछ गैस कहाँ से लिया था, सुमेरियन से लिया था इन्होंने। ये फर्स्ट पर्सन थे इन द होल वर्ल्ड, पूरे होल वर्ल्ड में, टू डेवलप अ काउंटिंग सिस्टम। पूरे वर्ल्ड में इकलौते ऐसे इंसान जिन्होंने आपका क्या करा, काउंटिंग सिस्टम को एक मान्यता दी। ठीक है। और ये डेवलप कब हुआ आपका, 4000 से लेकर 5000 ईयर एगो की बात कर रहे हैं। ठीक है। और इसके बाद हमारा आता है हमारी इंडिया, भारत, एशियंट इंडिया, थर्ड एशियंट इंडिया। सबसे पहले आपने सिर्फ जीरो के बारे में, मुझे लगता है अभी तक ये पढ़ा होगा कि हमारा जो जीरो है वो आपका आर्यभट्ट ने करा था। ठीक है, मैं आई एम राइट। लेकिन जो 5th सेंचुरी में, ये बात सही है, आप सही हैं, आर्यभट्टा हमारे इंडिया के पहले पर्सन हुए 5th सेंचुरी में, जिन्होंने जीरो का इन्वेंशन दिया। इसके बाद हमारी 7th सेंचुरी में क्या हुआ, इन द 7th सेंचुरी, क्योंकि कोई चीज़ एकदम से नहीं बन जाती, सब धीरे धीरे होता है। तो 7th सेंचुरी में कौन आया आपका, ब्रह्मगुप्त, वो आए और उन्होंने डिस्क्राइब करे रूल्स ज़ीरो को लेकर। और पहले ना ज़ीरो नहीं बोलते थे इसे, इसका नाम होता था शून्य। ठीक है, ज़ीरो, और इसे एज अ डॉट यूज़ करते थे, ज़ीरो भी नहीं यूज़ करते थे, ओवल शेप का ज़ीरो भी नहीं आया था उस टाइम, ज़ीरो यूज़ करते थे। और उन्होंने कुछ रूल्स दिए थे। इनके रूल्स क्या थे, 1 + 0 = 1, 1 - 0 = 1, 1 × 0 = 1। लेकिन ये एक रूल नहीं डिस्क्राइब कर पाए थे, अगर 1 को हम 0 से डिवाइड करें तो इन्होंने बोला था 0 था, लेकिन ये जो आपकी वैल्यू है ये इनकरेक्ट थी, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे। फिर आपका 1879 AD में ये करेक्ट हो गया था कि 1 को अगर 0 से हम डिवाइड करेंगे तो आपकी कुछ इनफाइनाइट वैल्यू आती है। लेकिन अभी तक यही था कि क्लियर नहीं है कि क्या होगा। और ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया, इसका इंस्क्रिप्शन टेम्पल ऑफ ग्वालियर में भी मिलता है। ग्वालियर में टेम्पल पे सब एक पत्थर पे ये सब बात लिखी है। आपको ये बता दिया गया है कि ज़ीरो जो है पहले डॉट के फॉर्म में था। अच्छा, ये जो हमारा ज़ीरो है पहले इंडिया में हुआ, इंडिया से चाइना गया, चाइना पास में ही है ना, फिर मिडल ईस्ट में गया, देखिए सारे में घूम रहा है ना। और इसका ना जीसस ने अपोज भी करा था कि वो ये मानते थे कि जो ज़ीरो है ये एक शैतान है, क्योंकि ज़ीरो कुछ भी नहीं है, कोई इसकी वैल्यू नहीं है। तो लेकिन जो मर्चेंट लोग थे वो इसे चोरी चोरी यूज़ कर रहे थे अपने लेन देन में। इसके बाद हमारे फ्यूबलियंस भी आए यूरोप में, जिन्होंने इन्हें बहुत मान्यता दी और इन्होंने इसको लेकर आए ज़ीरो को, और इन्होंने फिर ज़ीरो बनाया इसका। इंडिया ने जो ज़ीरो बनाया वो पहले चाइना गया, फिर मिडिल ईस्ट गया, और फिर वो फाइनली यूरोप में गया। 19th सेंचुरी में जो ज़ीरो है वो एंटर्ड हो गया अरेबियन न्यूमेरल सिस्टम में। आपने सुना होगा जो हमारा ये सिस्टम है, जब भी आप नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, आप नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो आप इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम पढ़ते हैं, आई एम राइट ना। तो इसको इसलिए इसको आप बोलते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये हमारे इंडिया से आया है, बहुत सारी डिस्कवरी इंडिया में हुई, इस वजह से इसको नाम दिया गया। ठीक है, क्योंकि हमारी इंडिया से है। और इसके बाद ना जो आपका फेबलेनो है, इन्होंने इंट्रोड्यूस करा ज़ीरो। और आपका मेन स्ट्रीम ये देखिए, आपने आइंस्टाइन का नाम सुना होगा, न्यूटन, आइंस्टाइन, और आपके साथ इनके लिबनीज भी थे,
लिबनीज में आप साइंस में बहुत ज़्यादा लिबनीज का नाम सुनेंगे। तो बहुत सारे ये लोग मिलकर ना इन सब ने कैलकुलस में ज़ीरो को सब मान्यता दी और इस तरह से हमारा जो ज़ीरो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ आने लगा। लेकिन ये अभी एक टेलर है, बहुत सारी कहानी हमारी बाकी है जी कि नंबर नेम कहाँ से आए, नंबर्स हमारे कैसे इन्वेंशन हुए, ऐसी तो नहीं शुरू हो गए होंगे ना। देखिए ज़ीरो की कहानी इतनी बड़ी है तो हमारी नंबर की भी कहानी इतनी बड़ी है, वो किसी दिन और बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम इसके बाद अपनी एक्सरसाइज करेंगे 1.3, क्योंकि 1.3 हमारी एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी होने वाली है। लेकिन कीप वॉचिंग दिस वीडियोज़। थैंक यू।